मैंने पैसे बचाने के चक्कर में एक ऐसा घर किराए पर लिया था जहाँ पहले किसी की मौत हो चुकी थी, जिस पर वहाँ शिफ्ट होने की पहली रात पानी का नल अपने आप चालू हो जाता है, जिसे देखकर मैं हवा में ही चिल्लाकर कहता हूँ, पानी का बिल तुम ही दोगी, समझी ना। जिस पर पानी तुरंत बहना बंद कर देता है। मुझे लगा बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन अगले ही दिन मैं डाइनिंग टेबल पर 3 डिशेस, एक सूप और साथ में एक नोट रखे हुए देखता हूँ, जिस पर लिखा होता है खाने का खर्च 25 युआन। मैं उस नोट को लगभग आधे मिनट तक घूरता रहता हूँ, जिसके बाद मेरे दिमाग में तेज कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। 3 डिशेस, एक सूप, मीट और वेजिटेबल्स, दोनों ऊपर से खुशबू इतनी जबरदस्त कि मुंह में पानी आ जाए। बाहर किसी रेस्टोरेंट में ऐसा खाना कम से कम 50 युआन का आता और वो सिर्फ 25 ले रही थी, जिस पर मैं तुरंत सोचता हूँ, इतना फायदे का डील हो तो डर किस चीज का। 3 दिन से भूखे इंसान के लिए भूत वूत कोई मायने नहीं रखते। इसके बाद मैं चॉपस्टिक्स उठाकर चमचमाता हुआ ब्रेस्ट पॉक का एक टुकड़ा मुंह में डालता हूँ। फैटी होने के बावजूद बिल्कुल ऑयली नहीं, स्वाद जीभ पर पड़ते ही फैल जाता है, इतना टेस्टी कि मैं लगभग अपनी जीभ ही निगल जाता। फिर मैं तूफान की तरह खाना खाते हुए हवा में बड़बड़ाना शुरू करता हूँ, सुनो मिस गोस्ट, तुम भी ना बहुत कंजूस हो, मरने के बाद भी इतना हिसाब किताब कौन रखता है, थोड़ा ओपन माइंडेड नहीं हो सकती क्या। जिस पर पूरा कमरा शांत पड़ा रहता है, सिर्फ मेरे चबाने की आवाज गूंजती रहती है। खाना खत्म होने के बाद मैं जोर की डकार लेता हूँ और फिर तेल से भरे बर्तनों को देखकर मेरी आलस वाली बीमारी वापस जाग जाती है, जिस पर मैं जानबूझकर सारे बर्तन सिंक में डालकर छोड़ देता हूँ बिना धोए, जैसे मैं अपनी गोस्ट रूममेट की लिमिट टेस्ट कर रहा हूँ। अगली सुबह हल्की खटपट की आवाज से मेरी आंख खुलती है। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ जाता हूँ, जहाँ सारे बर्तन चमकते हुए साफ रखे होते हैं और बेहद नीटली अरेंज किए गए होते हैं। साथ में फिर एक नोट रखा होता है, बर्तन धोने की फीस 5 युआन पर टाइम, महीने के आखिर में पेमेंट, जिसे पढ़कर मैं हंसते हंसते चिढ़ जाता हूँ। वाह कमाल है, 20 साल की जिंदगी में पहली बार इतनी प्रिंसिपल वाली घोस्ट देख रहा हूँ, जिस पर मेरा कम्पिटिटिव मूड पूरी तरह जाग जाता है। इसके बाद मैं जानबूझकर कूड़े का बैग दरवाजे के बीच में छोड़ देता हूँ ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए, और मन ही मन सोचता हूँ, अगर इतनी कैपेबल हो तो इसे भी फेंक कर दिखाओ। अगले दिन गार्बेज बैग गायब होता है और दरवाजे पर एक नोट चिपका होता है, कितने गंदे इंसान हो तुम। उस रात मैं ओवरटाइम करके बुरी तरह थका हुआ घर लौटता हूँ। जैसे ही अंधेरे में स्विच ढूंढने लगता हूँ, तभी लिविंग रूम की लाइट अपने आप जल उठती है, जिस पर मेरे दिल का एक कोना अचानक नरम पड़ जाता है। लेकिन तभी सीलिंग लैंप से एक छोटा नोट लहराते हुए नीचे गिरता है, तुम्हारे लिए लाइट ऑन की थी, बिजली का बिल अलग से लगेगा। जो पढ़ते ही मेरे अंदर पैदा हुई सारी वॉमत तुरंत खत्म हो जाती है। मैं छत की तरफ देखकर बोलता हूँ, तुम सच में चाइल्डिश हो, मरने के बाद भी एलीट लोगों वाली एटीट्यूड नहीं गई तुम्हारी। इसके बाद हमारी जिंदगी ऐसे ही फनी फाइट्स और छोटे मोटे प्रैंक में गुजरने लगती है। धीरे धीरे मैं अपनी घोस्ट रूममेट की पर्सनालिटी समझने लगता हूँ। उसका नाम शेन शिंगलान था, जो उसने पूरे 1 हफ्ते तक मेरे लगातार पूछने के बाद आखिरकार नोट पर लिखकर बताया। उसे क्लीनलीनेस ऑब्सेशन था, मैं सिर्फ एक बाल जमीन पर गिरा दूं तो वो अपने आप उड़कर डस्टबिन में चला जाता, जिस पर मुझे समझ आने लगता है कि उसे OCD भी है। मेरी बुक शेल्फ पर अगर एक भी बुक हाइट के हिसाब से अरेंज ना हो तो अगले दिन वो परफेक्टली सेट मिलती है। वो खाना बहुत शानदार बनाती थी, लेकिन बेहद रिवेंजफुल भी थी। मैंने बस एक बार कैजुअली कह दिया था कि आज खाना थोड़ा सॉल्टी है, जिसके बाद उसने लगातार 3 दिन तक मुझे सिर्फ उबली हुई सब्जियां खिलाई। वो जुबान से भी बहुत डेंजरस थी। एक दिन मैं सेल से खरीदी हुई शर्ट पहनकर मिरर के सामने खुश हो रहा था, तभी शीशे पर पानी की भाप से एक लाइन उभरती है, तुम्हारा फैशन सेंस चिंता का विषय है। जिस पर मैं गुस्से में पैर पटकते हुए बोलता हूँ, और मेरा वॉलेट उससे भी ज्यादा चिंता का विषय है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद मिरर पर दूसरा सेंटेंस उभरता है, दोनों एक जैसे ही पैथेटिक हैं। धीरे धीरे मैं उसकी मौजूदगी का आदी हो जाता हूँ, बल्कि थोड़ा एंजॉय भी करने लगता हूँ। कम से कम अब मुझे रोज इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाने पड़ते, और कम से कम इस ठंडी बड़ी सिटी में कोई तो था जो हमेशा मेरे लौटने तक लाइट जलाकर रखता था, भले ही बिजली का बिल मुझे ही देना पड़ता। एक दिन मेरा इकलौता दोस्त चेन जियाओ घर आता है। उससे पहले ही मैं शेन शिंगलान को वार्निंग दे देता हूँ, मेरा दोस्त आने वाला है, आज थोड़ा बिहेव करना, ठीक है। जिस पर सोफा के ऊपर रखा मैगजीन अपने आप उड़कर खुलता है और उसके पेज पर बड़ा सा ओके दिखाई देता है। चेन जियाओ जैसे ही घर में एंटर करता है, वो एग्जेगरेटेड तरीके से सांस खींचते हुए कहता है, भाई तूने मेड रख ली क्या, ये घर इतना साफ कैसे है, बिल्कुल तेरे जैसा नहीं लग रहा। मैं ऑकवर्ड हंसी के साथ बोलता हूँ, बस लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं ये बोलता हूँ, टीवी अचानक क्लिक की आवाज के साथ एंटरटेनमेंट चैनल छोड़कर फाइनेंस चैनल पर चला जाता है, जहाँ एक आदमी बेहद प्रोफेशनल आवाज में स्टॉक चार्ट एक्सप्लेन करने लगता है, जिस पर चेन जियाओ डरकर उछल पड़ता है, रिमोट कहाँ है। मैं कैजुअली चैनल वापस बदलते हुए कहता हूँ, शायद कॉन्टैक्ट इश्यू होगा। हम दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके सामने रखा कप अपने आप टेबल के एज की तरफ 5 सेंटीमीटर खिसक जाता है, जिसे देखकर वो इतनी जोर से चीखता है कि मेरे कान सुन्न हो जाते हैं। कप खुद मूव हुआ। मैं आराम से कप वापस उसकी जगह रखते हुए उसके कंधे पर हाथ मारता हूँ, रिलैक्स।